स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ का लेक्चर पहला। इसमें सारी जो बेसिक मैथ में एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सब एक एक करके ये सारे टॉपिक हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन। तो जब फर्स्ट सेकंड क्लास में थे आप तो आपको पता होगा ऐसे अब ये एडिशन करना है। एडिशन मतलब जोड़ना, दो नंबर को 1 + 1 ये हो जाता है 2, ऐसे ये होता है एडिशन। अब आपको बेसिक सेकेंड थर्ड क्लास में आपको पता होगा कि 9 और 4 को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे वो बताते थे टीचर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रोज़ बना ली, फिर प्लस कर दिया। अब 4 है, 1 2 3 4। अब इनको टोटल करके गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो गया एडिशन। ऐसे होता है एडिशन। ये कौन सी क्लास में आता है? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आता है। उसके बाद आता है कैरी वाले जो हासिल लेते हैं हम, वो सवाल आते हैं उसके बाद। अब देखो इसमें क्या है, 5 + 7। अब ये जो नंबर डिजिट है इसमें 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट का एडिशन था। यहाँ पे हैं 1 2 3 1 2 3। अब क्या करना है, जैसे 5 + 7 करेंगे तो ये आएगा 12। तो ये 12 को ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको ले जाना है हमको ऊपर कैरी पर, इसे बोलते हैं हासिल। क्योंकि ये अगर नंबर बढ़ जाते हैं आगे एडिशन में, अगर एक डिजिट से आगे रहते हैं नंबर तो हमें कैरी लेनी पड़ती है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होते 1 और 1 तो यहाँ पे 13 आ जाता, लेकिन यहाँ पे ये 12 आया, ये कैरी पे चला जाएगा ऊपर। तो 1 + 6 7 7 + 9 ये हो जाएगा 16, फिर से 1 कैरी, 1 + 6 7 + 5 7 + 5 ये हो जाएगा 12। ये हो गया अपना एडिशन। तो हमारा अब दूसरा टॉपिक है सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना, सब्सट्रैक्ट करना किसी भी चीज़ में। जैसे कि मान लो ये है, ये सेकंड थर्ड का सवाल है, 13 - 5। तो 13 में से हम 5 को घटा देंगे, व्हाट विल वी गेट? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमें माइनस क्या करना है? 5। तो 1 2 3 4 5। अब ये जो बचा है ये अपना आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आ गया 8। तो इसे बोलते हैं घटाना। अब इधर देखो, इसमें होता है हमको बाजू वाले से हासिल लेनी पड़ती है। अगर मान लो यहाँ पे ऊपर छोटा नंबर है, नीचे है बड़ा नंबर, ये ऊपर वाला जो डिजिट है वो छोटा है और ये बड़ा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ से एक उधार लेना है। तो यहाँ पे उधार जब लो तो ये ध्यान रखना, ये उधार जैसे एक इससे उधार लिया तो ये आगे लगेगा, इसमें 8 नहीं होगा, ये 5 + 1 6 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 5 में अगर 1 लेंगे उधार तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है कॉन्सेप्ट। अब ये होगा 15, यहाँ पे क्या बचेगा, हमने एक इससे उधार ले लिया तो ये यहाँ पे बचा है 5। ठीक है, एक बोरो कर लिया आपने 6 में से तो ये 15 होगा, यहाँ पे 5 बचा, ये ऊपर लिख देना है आपको, या इसको मिटा के जैसा आपको उचित लगे वैसा लिख दो। अब 15 - 6 ये आ जाएगा 9। अब यहाँ पे 6 भूल जाओ, अब यहाँ पे 6 जो था 6 था उसको आप भूल जाओ, यहाँ पे क्या बचा 5। 5 - 2 3 7 - 1 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले 10 तक टेबल मिनिमम आपको याद होने चाहिए। 10 तक जो पहाड़े देते हैं, 2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 6, वो याद होनी चाहिए जब आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। अब जैसे आपको 5 का टेबल याद होगा तो आप लिखोगे 5 7 = 35। तो ये आंसर आ जाएगा। यही मल्टीप्लाई होगा, बस इतना ही है मल्टीप्लाई में। ये निशान देख लो, ये होता है प्लस का निशान मतलब जोड़ना, ये होता है माइनस मतलब घटाना, उसके बाद ये होता है गुणा का, मल्टीप्लाई का, और ये होता है डिवाइड का। ये निशान हमेशा याद रखना। अब देखो जैसे 1 डिजिट है, ऊपर भी 1 डिजिट है, तो सिंपल आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है।
अब यहाँ पे देखो ये है 4 डिजिट है, ऊपर नीचे 4 डिजिट है। अब इसमें क्या करना है, इसमें 3 का टेबल पढ़ो 2 बार। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 15 का अपन लिखेंगे 5, ऊपर चल जाएगा 1 कैरी। उसके बाद देखो 3 5 जा 15 प्लस 6, इसको जोड़ना है, ये कैरी जो गया उसको ऐड करना है। 3 5 जा 15 प्लस 1, तो ये हो गया 16, फिर से 1 कैरी आ गया। 3 5 जा 15 प्लस 1 16। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, यहाँ पे जब ये 1 डिजिट का आप मल्टीप्लाई सबसे कर दो, उसके बाद ये सेकंड डिजिट का जो नंबर है 2, उससे हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आपको एक क्रॉस का निशान लगा देना है, इसका मतलब 0 होता है, तो इसको लगा देना है। उससे क्या आपका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही होगा। अब देखो 2 2 जा 4, और जब नंबर लिखो आप आंसर लिखो तो बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है आपको। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 लिख दिया, 1 कैरी आ गया, ठीक है। 2 5 जा 10 प्लस 1, ये होगा 11, फिर से कैरी आ गया 1। 2 5 जा 10 प्लस 1, ये होगा 11। ये डिजिट को डिजिट के नीचे लिखना है, नहीं तो आप अब आगे ऐड करना होता है मल्टीप्लाई में, तो वो गलत हो जाएगा। अब जैसे पहले में आपने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर के सारे डिजिट को, उसके बाद आपने क्या किया, ये आंसर लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो लिख दिया। सेकंड डिजिट जब आप लोगे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्रॉस लगा देना है सेकंड डिजिट पे, थर्ड डिजिट पे आपको 2 क्रॉस लगा देना है। ये मैं इसीलिए एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आपको एक क्रॉस लगाना आना चाहिए और डिजिट को डिजिट के नीचे लिखना है। अब 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 लिख दिया, 1 कैरी। 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, ये आ गया आपका, ये 3 वाले का पूरा इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टेबल आपको आना चाहिए, टेबल पढ़ना। अब ये चौथी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 क्रॉस आ जाएंगे। अब इसका 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 कैरी आ गया यहाँ पे, फिर से 2 5 जा 10 प्लस 1, ये 11 होगा, 1 कैरी। 2 5 जा 10 प्लस 1, ये होगा 11। अब ये डिजिट को डिजिट के नीचे क्यों लिखने को बोल रहा था मैं आपसे, क्योंकि इनको हमको जोड़ना है, ऐड करना है। वी हैव टू ऐड ऑल दिस, तो इसको आपको 0 मानना है, क्रॉस जो निशान लगे उनको। 6 प्लस में कुछ नहीं है तो ये आ गया 6, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 6 12, 1 कैरी। 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 17, 1 कैरी आ गया। 1 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ पे कैरी नहीं है, सो वी हैव टू ऐड ऑल दिस। 1 प्लस 1 2 प्लस 6 8, 1 प्लस 1 2 एंड 1। सो ये आपको सिखा दिया मैंने हाउ टू मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे ध्यान देना है कि इनको ये नंबर को नंबर के नीचे लिखना है, नहीं तो ऐड करने में आप इसको इससे ऐड कर दोगे, इसको इससे ऐड कर दोगे। नंबर को नंबर के नीचे जो डिजिट लिखा है उसी को ऐड करना है, ठीक है। डिवाइड, ये डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड में कुछ नहीं, ये रहता है आपका, इसे बोलते हैं डिवाइज़र। इस नंबर को बोलेंगे डिवाइज़र, इसको बोलेंगे डिविडेंड, डिविडेंड। और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसे बोलेंगे कोशिएंट, और इनके बाद यहाँ पे जो नंबर आएगा बचेगा तो उसे बोलते हैं रिमाइंडर। मान लो 1 बचेगा यहाँ सोल्व करने के बाद तो उसे बोलेंगे रिमाइंडर। ये अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप समझना डिवाइड कैसे करते हैं। 9, इसमें भी टेबल आपको आना चाहिए 10 तक टेबल, तो आप डिवाइड कर पाओगे। जैसे 9 के टेबल में 81 आता है क्या, तो 9 9 जा 81। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना है हमको
81, ये कितने बार में आया, 9 बार में, और फिर इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0। तो इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ये आ गया आपका कोशिएंट, ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, ठीक है। अब इसमें समझो आप, जो अपना डिवाइज़र है 9 है, डिविडेंड है 82। अब 9 का टेबल इतनी बार पढ़े अपन, 9 का टेबल के या तो इससे छोटा नंबर आए या यही नंबर आए, 82 आए या 82 से छोटा नंबर आए। तो हम पढ़ेंगे 81 आएगा 9 टाइम्स, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 2 - 1 1 आएगा, यहाँ आएगा 0। तो दिस इज़ आवर रिमाइंडर। व्हाट वी गेट इन दिस क्वेश्चन, वी हैव अ रिमाइंडर। तो इसे बोलते हैं कि ये जो बचता है आखिरी में वो होता है रिमाइंडर। अब आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, एलसीएम एचसीएफ। तो हमारा अगला टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये निकालने के लिए, जैसे कि ये 3 नंबर दिए आपको 16, 15, 7, ठीक है। तो हाउ वी फाइंड LCM, we have to first draw 2 lines, this one and this one, okay. We put this number here 16 plus 15 and 7। तो आपको करना क्या है कि टेबल याद होना सबसे ज़रूरी है LCM निकालने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर को देखो आप, सबसे पहले छोटा डिजिट लेना है, 2 से स्टार्ट करना है हमेशा। LCM निकालते टाइम सबसे छोटे नंबर से इनको डिवाइड करना है। जैसे कि 2 है, 2 से ये नंबर डिवाइड होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा? तो दोस्तों ये 16 नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा 8 टाइम्स। 15 के टेबल, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 को वैसा वैसे ही लिख देंगे। 7 भी नहीं आता, 7 को वैसा वैसे ही लिख देंगे। अब फिर से 2 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ 8 जाएगा, 8 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा ये। फिर उसके बाद 15 को सेम लिख देंगे, 7 को लिख देंगे। उसके बाद फिर से 2 का, फिर 2 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर से 2 का, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ बचेगा 15, यहाँ आएगा 7। देन वी हैव, अब उसके बाद जैसे 2 से आपने कर दिया डिवाइड, उसके बाद कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 पे जाएंगे। जैसे 3 × 5 = 15, फिर बचेगा आपका 7, यहाँ 1 नीचे आ जाएगा। उसके बाद इस लाइन को एक्सटेंड कर दो। फिर अब यहाँ पे 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 7 भी नहीं आता, तो 5 से जाएगा। छोटे नंबर लेना है, पहले 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया। अब ये 5 चल जाएगा 1 टाइम्स, ये 1 का 1 1, फिर 7 से कर देंगे, ये यहाँ पे 7 आ गया था। फिर ये जब एंड में 1 1 आ जाए तो आप समझ लेना आपका सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। अब आपको LCM निकालने के लिए करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। देखो क्या क्या नंबर आया था, 2 × 2 ये हो जाएगा 4। फिर इतना कर लिया आपने, 2 × 2 4। उसके बाद इसमें ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो, × 2 ये हो जाएगा आपका 8। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 16। फिर इसका 16 में कर दो, 16 3 जा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 48। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो, आप 5 का 48 में मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 1 2 सॉरी आपका आंसर आएगा 240। उसके बाद 7 का कर दो। अब देखो 240 × 7, 7 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 4 जा 14 + 2 16। तो ये आ गया आपका LCM 1680। दिस इज LCM। तो बच्चों आपको क्या करना है, इनके जब आप टेबल पढ़ोगे 16 का, 15 का,
और 7 का। तो ये जो नंबर है ये सबसे छोटा नंबर है जो इनके तीनों के टेबल में आएगा। अब इसको समझने के लिए मैं जैसे कि 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालता हूँ। तो 2 से ये जाएगा 2 1 जा 2, 3 ऐसा वैसा वैसे ही लिखा जाएगा 5, फिर 3 ये 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 बचेगा, 5 का 1 1 1। अब देखो इनका गुणा करोगे आप 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6, 6 इंटू 5 ये हो जाएगा 30। तो ये 30 जो नंबर है ये 2 के टेबल में भी आएगा 15 टाइम्स, 3 के में आएगा 10 टाइम्स और 5 के में आएगा 6 टाइम्स। तो इसका मतलब होता है ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आएगा। 2 का टेबल 15 टाइम्स पढ़ोगे तो ये हो जाएगा 30, और 3 का टेबल आप पढ़ोगे 10 टाइम्स तो ये हो जाएगा 30, और 5 का टेबल पढ़ोगे 6 टाइम्स तो ये हो जाएगा 30। आगा समझ में एलसीएम? ये होती है एलसीएम की फिल्म। हाँ, तो अब बेटा टॉपिक है अपना एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे 14 16 का आपको पूछ लिया कि इसका एचसीएफ निकालो, तो इसको निकालने के लिए फिर से आपको अब इनके लिए अलग करना है, अलग अलग 2 डिब्बे बनाने ये वाले, 2 7 7 और 1 आ गया। तो ये आ गया क्या 2 7 इंटू ये, इसको 1 को भी ले लेंगे 1, ये आ गया इसके मल्टीपल्स। उसके बाद अब 16 है तो 2 8 टाइम्स जाएगा 2 से, फिर 2 4 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 2 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 1। इसके मल्टीपल आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें ये देखना है कि ये कॉमन क्या है इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है। तो वी हैव 2 एंड 2 एंड 1। सो हमारे कॉमन जो फैक्टर हुए 2 2 और 1, तो अपना आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1। ये 2 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसे बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों को फैक्टराइज करें। फैक्टराइज बोलते हैं इस मेथड को। 2 ये डिवाइड दे देकर आप जो निकाल रहे हो ये फैक्टर्स हैं, इनको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, टुकड़े करना मतलब। तो ये जो हमारा 2 है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो 2 का टेबल जब पढ़ेंगे 14 भी आएगा 16 भी आएगा। ठीक है, आगा समझ में एचसीएफ? बार बार आपके सवाल में बार बार 0 आएगा, प्लस में, माइनस में, इनटू में, डिवाइड में। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है ये बता देता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ 0, 1 + 0 1, 2 - 0 2। मतलब किसी में अगर 0 को जोड़ेंगे तो वो जो नंबर रहेगा, जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, किसी संख्या में 0 को घटाएंगे तो 2 ही आएगा, जैसे 2 - 0 तो 2 ही आएगा, वही नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पे 3 होता तो ये 3 हो जाता, ये है 0। अब लेकिन मल्टीप्लाई में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इसको खा जाता है, ये आ जाता है 0। 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, यहाँ पे 4 होता, 4 का मल्टीप्लाई 0 से 0। अब डिवाइड में क्या होता है, जैसे 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो ये नंबर क्या बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत, 0 कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है इन्फिनिटी। मान लो तुम बहुत बड़े नंबर में से 1 से डिवाइड दोगे तो जो आंसर आएगा वो बहुत बड़ा आएगा, 1 ही आएगा, 1 1 जा 1। तो जो आंसर आएगा वो बहुत ही बड़ा आएगा, इसलिए इसको लिखते हैं इन्फिनिटी। तो यहाँ पे डिवाइड में जब आप कोई से भी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो वहाँ पे आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी। ये साइन रहता है इन्फिनिटी, मतलब अनंत, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो ये 0 के जब भी नंबर 0 के क्वेश्चन आए तो इस तरह से सॉल्व होंगे। ये बेसिक बातें आपको अब आज बता दी, अब आगे नहीं बताऊँगा।
ठीक है। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब, फ्रैक्शन का पहले ये मतलब समझो कि 2/3 ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ये एक होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका जब आंसर निकालेंगे आप, डिवाइड करोगे 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये जो नंबर आएगा यहाँ पे, ये 0 से बड़ा आएगा, पॉइंट में आएगा, कुछ भी आएगा, 3, 2 जो भी आए, लेकिन ये 0 से बड़ा आएगा। तो 0 से बड़ा जो भी नंबर रहता है वो होता है फ्रैक्शन। अगर इस टाइप में लिखा है तो वो फ्रैक्शन होगा, मतलब ये होल नंबर है ये भी। तो फ्रैक्शन, सबसे पहली बात, ये फ्रैक्शन में जो नंबर रहते हैं वो भी क्या रहते हैं? होल नंबर रहते हैं। अब फ्रैक्शन, जैसे इसको मान लो P/Q, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये टर्म है फ्रैक्शन होने के लिए, इन टर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा किसी भी नंबर को। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगर 0 हो गया तो ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। अगर यहाँ पे 1 है, 4/1, 4/2, तो आपका ये फ्रैक्शन होगा। ये आ गई बात समझ में? डस्टर देना, ये इतना नोट कर लो, ठीक है। अब देखो इनका एडिशन कैसे होता है। अब जैसे 2/2 प्लस 4/2, तो इनका एडिशन जब होगा तो इनको ये जो नंबर है न्यूमरेटर 2 + 4, ये हो जाएगा 6/2। ये कब होगा? ये डायरेक्ट एडिशन जब होगा जब ये डिनोमिनेटर जो रहता है, ये नीचे वाले नंबर सेम रहे तो आपका डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे 5 और 3 अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, तो हमें क्या करना रहेगा? ये देखो, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? 3, ये एलसीएम निकाल लिया, 3, 5 लिखा, 3 1 टाइम, 5 1 टाइम, सॉरी ये 5 नीचे आ गया, 5 से 1 1, तो आपका एलसीएम आ गया 3 × 5 = 15, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद ये रफ वर्क है, इसे रफ में करो। एलसीएम आपका क्या आया था? 15, ये आपने लिख लिया एलसीएम 15। अब आपको क्या करना है? इस नंबर से इसको डिवाइड करना है। क्या आएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। 15 इज डिवाइडेड बाय 5, देन वी गेट 3। तो ये जो 3 आएगा उसको यहाँ पे 3 × 3 प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा? 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसका यहाँ पे 5 से इंटू हो जाएगा, यहाँ पे 3 से इंटू हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? 2 × 5, ठीक है। उसके बाद अब इसको सोल्व कर लो। 3 × 3 9 + 10/15, आपका ये आ जाएगा आंसर 19/15। ये होगा सोल्व। ऐसे होता है एडिशन फ्रैक्शन का, ठीक है। उसके बाद अब समझो सब्सट्रैक्शन कैसे होगा। सब्सट्रैक्शन में भी आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अभी हमने 5 और 3 का एलसीएम निकाला था, आया था 15। तो देखो ये एलसीएम लिख दिया 15, इधर निकाल के देख लो, किसी को समझ नहीं आया हो तो। 5 3 पहले छोटा नंबर लेंगे, 3 1 जा 3, फिर ये 5 नीचे आ गया, वैसा वैसे ही 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 1, ये आ गया 15। 3 × 5 = 15, ये एलसीएम आ गया। ये लिखा था जो मैंने, ठीक है। समझ गए सब? अब उसके बाद देखो फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है? 5 से 15 में डिवाइड देना है। इस नंबर से इसको डिवाइड करो, कितने टाइम आएगा? ये 3। तो 3 × जो नंबर आया यहाँ पे 3 से इंटू कर दो, ये माइनस लगा दो। फिर यहाँ पे देखो 3 डिवाइड बाय 15 इज डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आएगा 5। 2 × 5 कर दो। अब यहाँ पे आपका आंसर आएगा 9 - 10/15।
इक्वल्स टू -1/15। ये माइनस साइन में आएगा क्योंकि ये -10 बड़ा है। ये आपका आंसर आ गया 1/, ये माइनस का साइन याद रखना 15, ये है आंसर। ये सीख गए भैया आप सब्सट्रैक्शन के, फ्रैक्शन के, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। कर दिए स्टार्ट। तो अभी बच्चों हमने देखा फ्रैक्शन के, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसा होता है, गुणा कैसा होता है फ्रैक्शन का। हाउ वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन टर्म्स। सो इसमें कुछ नहीं, सिंपल है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा आपका 2 × 9/3 × 5 और ये आंसर आ जाएगा आपका 2 9 जा 18/15। ये आ गया आपका आंसर। लेकिन पिक्चर शुरू होती है भाई साहब डिवाइड से। डिवाइड में क्या होता है, हमेशा याद रखना, डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई का उल्टा होता है, ठीक है। जैसे इधर समझो उल्टा कैसे होता है, यहाँ समझो 5 × 6 ये होगा 30, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो आपका आ जाएगा 5। 30 / 6 30, ये आ जाएगा 5 का इंटू 6 से करेंगे 30 आ जाएगा। 30 को अगर डिवाइड करेंगे 6 से तो 5 आ जाएगा। ये होता है रेसिप्रोकल, मतलब हमेशा उल्टा रहता है। तो आपको क्या करना है, ये लिखना है 2/7। इसको उल्टा कर देना, इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाकर इसको उल्टा कर देना। 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 2 × 6 12/7 × 5 35। अब सुनो, पिक्चर रिलीज़ यहाँ से होगी। ये जो मैंने इस क्लास में आपको पढ़ाया है, इस वीडियो में जो टॉपिक हैं, जितने भी बच्चे कोचिंग आते हैं उन सबको ये आना चाहिए। कभी भी मैंने सवाल दिया तो आपको पूरा सोल्व करना है, नहीं तो अगर किसी से नहीं बने तो उनकी होगी कुटाई, ठीक है। तो बच्चों ये है बोर्डमास रूल। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक नियम है, बस मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें क्या होता है, पहले इनका मतलब समझो। ये एक एक नंबर, एक एक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मतलब एक एक चीज़ को दर्शाता है कि आपको कौन सी प्रोसेस करनी है। यहाँ पे आपको ये डिवाइड बताता है, डी का मतलब होता है डिवाइड, ये होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ये होता है एडिशन और ये होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। आपको जो नंबर ये लिखा है बोर्ड मास, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। इस बी से होता है ब्रैकेट, इस फॉर्म में सोल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब जैसे कि ब्रैकेट है उसके आगे 2 लिखा है तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के आगे ये 2 लिखा है, ये इसको सोल्व कर दिया। मान लो ये 6 आया, ब्रैकेट में कुछ भी ऑपरेशन था उसको सोल्व करने के बाद 6 आया, जो 6 आया वो इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद होगा डिवाइड। ये होता है ऑफ का मतलब, ये ऑफ है। उसके बाद जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है का, हिंदी में अगर आप वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो का लिखा रहेगा या ऑफ लिखा रहेगा, तो इनमें ये ओ लगता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो आपको पहले ये साइन याद करना है कि कौन सा साइन किसको दर्शाता है। उसके बाद जैसे बी है, ओ है, डी है, एम, ए, एस, ये बताता है ब्रैकेट सोल्व करो। सबसे पहले ओ का मतलब ऑफ को, मतलब ब्रैकेट में जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके आगे कोई भी नंबर लिखा है तो ऑफ लिखा है, अगर क्वेश्चन में ऑफ लिखा है तो उसका मतलब यही होगा। डिवाइड, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ, ये नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, आप मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखो, मान लो ये क्वेश्चन है 2
इंटू 5 प्लस 6 ब्रैकेट 4 माइनस 2। ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा। तो इसमें ये बोर्ड मास रूल यहाँ पे लागू होगा। देखो बोर्ड मास में आपको सबसे पहले क्या लिखा है, ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट को सोल्व करो। 4 माइनस 2 2, ये आ गया, ये 6 इससे इंटू हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे साइन वाले ही नहीं है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 6 इंटू 2 लिखाएगा। ठीक है, ये 5 2 इनको वैसे ही लिख दो। अब देखो सबसे पहले होगा ये ब्रैकेट वाला, ये दूसरे नंबर पे क्या है, ऑफ, मतलब ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई। ये करने के बाद यहाँ आ जाएगा 12। अब देखो 2 इंटू 5 प्लस 12, फिर उसके बाद होगा डिवाइड है नहीं इसमें, उसके बाद होगा मल्टीप्लाई। ये होगा मल्टीप्लाई 10 प्लस 12, तो इसका आंसर आएगा 22। ये ऐसे होंगे सोल्व। ये होता है बोर्ड मास रूल। अब इसको नोट कर लो फटाफट, एक और एग्जांपल देकर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, होगा नोट। देखो अब मान लो 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 ब्रैकेट 6 माइनस 2। अब लिख लो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो इसे, ये बाकी के नंबर वैसे के वैसे ही लिख दो। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 ब्रैकेट को सॉल्व किया, आएगा 6 माइनस 2 4। उसके बाद क्या करना है, ये सॉल्व करना है ब्रैकेट ऑफ, ये 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 इंटू 4 20। उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है, डी, ये डी डिवाइड का निशान लगाइए, इसे सॉल्व करना है आपको। 5 डिवाइड बाई 2 तो आपका आ जाएगा 2.5 माइनस 20, ये आंसर आएगा आपका माइनस 17.5। ठीक है सर, सही आया सर।